हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खबरें अभी तक ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल को सीएम मनोहर लाल पंचकुला को बड़ी सौगात देने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का बयान। और ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से कहा गया है कि नए विधान भवन का मुद्दा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि 2026 में परिसीमन के बाद विधायकों की संख्या बढ़ेगी और इसीलिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। एक भी विधायक बढ़ा तो हमारे पास जगह नहीं है विधानसभा में, और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से ये बात कही गई है। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजा है। ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से कहा गया है पंजाब के राज्यपाल से भी कुछ बैठकें की हैं, तो ये भी बात उनकी ओर से कही गई है। खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत की है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने। उन्होंने कहा कि 27% हमें विधानसभा में मिला है, लेकिन 40% मिलना चाहिए। विधानसभा में 27 की जगह 40% मिले, ये हमारा हक है। पंजाब से भीख नहीं मांग रहा है हरियाणा। ये बड़ी बातें हैं जो कि ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से कही गई हैं। तो खबरें अभी तक से खास बातचीत उन्होंने की है और इसी दौरान ये तमाम बातें कही गई हैं। कोरोना काल से निकलने के बाद अब पंचकुला की जो विकास गाथा है उसे लिखने की शुरुआत कर दी गई है। इसको लेकर के जो गति धीमी पड़ी थी, अब उसे एक बार फिर तेजी देने का काम किया जा रहा है। इसी को लेकर के एक रैली का आयोजन भी पंचकुला से विधायक और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहने वाले हैं। क्या कुछ इस रैली में रहेगा और किस तरीके से लोगों को लंबे समय से चली आ रही समस्या से निजात मिलेगी और क्या परियोजनाएं जो हैं आने वाले समय में विकास की गाथा लिखेंगी, खुद ज्ञानचंद गुप्ता जी से जानते हैं। सर, क्या कुछ इस रैली में खास रहने वाला है जो 10 तारीख को आप करने जा रहे हैं? देखिए जितेंद्र जी, पिछले 2 वर्ष मैं ये कहूँगा कि कोरोना की भेंट चढ़ गए। कोरोना का कार्यकाल था और जब व्यक्ति अपनों को भी मिलने से कतराता था, डर लगता था कि कहीं अपना रिश्तेदार घर पे आ रहा है, कहीं कोरोना ना लेकर गया जाए, और टेलीफोन से ही काम चला लेते थे। ऐसी परिस्थिति में से निकल करके आज देश बाहर आया है। मैं सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कोरोना के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, अपने वैज्ञानिकों को, अपने साइंटिस्ट को, जिस प्रकार से यहाँ कोरोना की दवाई का इजाद किया गया है। 180 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया गया है। ये एक बहुत बड़ा कार्य इस कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना को ख़त्म करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। 10 अप्रैल को जो जन विकास रैली, बहुत विशाल एक रैली होने जा रही है, जिसको हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी संबोधित करेंगे। और उस रैली के अंदर जो पिछले 7 साल की विकास की यात्रा है, चाहे वो पंचकुला की है, चाहे वो पूरे हरियाणा प्रदेश की है, जिस प्रकार से पिछले 7 साल के अंदर हमने पंचकुला के अंदर विकास की गति को तेज किया है, और अब जो विकास की गति थोड़ी कोरोना के कारण रुकी थी, उसको फिर से दोबारा पटरी पर लाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन ये करने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि इन शिलान्यासों से या उद्घाटनों से एक फिर से दोबारा जो गति है वो तेज होगी। और इस रैली को लेकर के आम लोगों के बीच, विशेष तौर पर गांव के लोगों के प्रति बड़ा उत्साह है, अति उत्साह है, और भारी संख्या में लोग इस रैली के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। क्या संख्या समझे सर? ताऊ देवीलाल स्टेडियम की अपनी एक कैपेसिटी है। मैं समझता हूं कि कम से कम 8-10 हज़ार लोग जो हैं इस रैली के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि 7 साल की पंचकुला की विकास यात्रा, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हरियाणा की जो विकास यात्रा है 7 साल की, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी मिले। कई बार जानकारी के अभाव में जो चीज़ें हमने की हैं, जो हमने
लोगों को सुविधाएं दी हैं, उसके कारण लोगों को लगता है ये जो विपक्ष है वो कई बार मिसगाइड करता है। तो इस प्रकार की रैली से हमने जो काम किए हैं वो आम जन जन तक पहुंचाए जाएंगे, ये हमारा प्रयास है। सवाल आपसे विधानसभा को लेकर के, क्योंकि आप विधानसभा में हमने देखा कि चंडीगढ़ के मसले को लेकर के काफ़ी राजनीति हुई, जिस प्रकार से एक प्रस्ताव आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर लेकर के आई थी विधानसभा में। अब क्या कहते हैं आप, 13% का जो हिस्सा है, इससे पहली सरकार में भी आप मांग रहे थे, अभी भी आप मांग रहे हैं, किस तरीके की पहल आप करेंगे, शुरुआत आप करेंगे? केंद्र से भी आपने मुलाकात करने का जो प्रयास है वो इसको लेकर के लगातार जारी रखा हुआ है? नहीं, देखिए विषय ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि जो निर्णय 60% और 40% का हुआ है, विधानसभा में हमारा 40% हिस्सा है, उसमें से केवल हमें 27% मिला है। 13% बकाया हिस्सा आइडेंटिफाइड है, बिल्कुल नोटिफाइड है कि कौन कौन सा हिस्सा जो है हमारा आज पंजाब के पास है। उसको लेकर के हमारे पिछले जो हमारे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे राणा के.पी. सिंह जी, उनसे भी मिलकर के मैंने निवेदन किया था, और अब क्योंकि नए विधानसभा अध्यक्ष आए हैं, मैं उनसे भी मिलूँगा और जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिले, इस बात का प्रयास जारी है। आपको लगता है सर, जो पार्टी जो है चंडीगढ़ को ही मांग रही है, वो पंजाब की विधानसभा के अंदर अपना हिस्सा दे देगी? नहीं, देखिए चंडीगढ़ को मांगने का उनका क्या अभिप्राय है, उसके पीछे उनकी क्या मंशा है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक हक की बात है, जिस प्रकार से वो चंडीगढ़ के हक की बात करते हैं, हम तो 60-40 का जो डिसाइडेड फैक्टर है उसके मुताबिक हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर पंचकुला जहां एक और विकास की नई गाथा लिखने वाला है, तो वहीं कई समस्याओं से भी निजात पंचकुला वासियों को इस रैली के साथ साथ मिलने जा रही है। साथ ही विधानसभा के हिस्से को लेकर के एक बार फिर नए विधानसभा अध्यक्ष के साथ भी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मुलाकात करेंगे और अपने 13% हिस्से की मांग करेंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।